लीसा ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। जैसे ही वो बाहर जाती उसकी हालत बिगड़ने लगती, उसे चक्कर आते, कमजोरी महसूस होती और कपड़ों में पेशाब कर लेती है। पैसे कहाँ छिपाए हैं ये पता लगाने के लिए लुटेरों ने उसे जबरदस्ती बाहर फेंक दिया। एक लुटेरे ने उसे पकड़ रखा था और जोर देकर पूछा, पैसे कहाँ हैं? इतनी पीड़ा सहने के बाद आखिरकार लीसा ने जगह बता दी। तभी लुटेरे ने उसे दोबारा अंदर लाकर छोड़ा। इसके बाद दोनों लुटेरे तुरंत बेसमेंट की ओर भागे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बेसमेंट का दरवाजा किसी भी हालत में खुल ही नहीं रहा था। उधर दूसरा लुटेरा लीसा को उठाकर एक कमरे में ले गया। उस कमजोर और बेबस लीसा को देखकर उसके मन में गलत इरादे आ गए। इस नाजुक पल पर किस्मत से एक आदमी अचानक कमरे में घुस आया और लुटेरे को धक्का दे दिया। ये वही आदमी था जो रोज उसका खाना डिलीवर करता था। इस मौके का फायदा उठाकर लीसा तुरंत वहां से भागी और बाथरूम में छिप गई। लुटेरा उसके पीछे पीछे दौड़ा, ये जाने बिना कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। लीसा अभी भी खुद को संभाल ही रही थी कि लुटेरा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसने लीसा को कोने में दबोच लिया, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लीसा ने उसके गले पर धारदार वार कर दिया। लुटेरा अविश्वास में वहीं गिर पड़ा। अब लीसा पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे वह कोई और बन गई हो। लुटेरों को जल्द ही एक दराज में माइक्रोफोन मिला और तब तक उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बेसमेंट की सीढ़ियां अचानक अंदर की ओर खिंच गईं और दोनों लुटेरे अंदर फंस गए। घबराए हुए लुटेरे अब नीचे फंसे हुए थे। तभी फ्लैट हेड वाला लुटेरा पास का एक दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो कमरे में घुसा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो गुस्से में दरवाजा पीटता रहा, लेकिन सब बेकार। लीसा ने बिना किसी हाव भाव के बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, फिर उस कमरे में गई और सभी सीसीटीवी मॉनिटर ऑन कर दिए। अब वह अपने शिकार की हर हरकत पर नजर रखने लगी। उधर एक लुटेरा बुरी तरह कोशिश कर रहा था किसी दरवाजे को तोड़ने की। आखिरकार वो तोड़ने में कामयाब हो गया और एक दूसरे कमरे में घुसा, लेकिन वह कमरा एक भयानक टॉर्चर रूम था, जहाँ तरह तरह के टॉर्चर डिवाइस रखे थे। रस्सी के फंदों को देखकर उसके मन में और घबराहट बढ़ गई कि तभी लीसा चुपचाप उसके पीछे खड़ी हो गई।